जय श्री राम दोस्तों, मैं मुकेश बंजारा। स्वागत है आपके अपने चैनल आर्यवर्त में। कल उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी उसको देख के खुशी हुई कि मेरा हिंदू समाज जागृत हो रहा है। फिर से उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई। उन सब के लिए मेरे सभी हिंदू भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। उसके साथ ही मैं आपको राजस्थान के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति क्या है वो बताने के लिए आपको छोटा सा जो मेरा रिसर्च है वो बताना चाहूँगा। 19, 20, 21 और ये जो चल रहा फिलहाल 2022, 4 साल का छोटा सा बायोडाटा लेके आया हूँ महिलाओं की स्थिति के बारे में। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि इस राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है। पिछले वर्ष 2021 महिलाओं को लेकर 21,832 मामले दर्ज किए गए पर डे, यानी हर रोज 60 महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती है। छेड़छाड़, रेप जैसी संबंधित जितनी भी है वो 60 जो वारदातें हैं वो किनारों आपको। संगीन मामले जो रेप है उनके बाद उनका हत्या कर दी जाती है, पर डे 17 केसेस है पिछले 2021 के। उत्तर प्रदेश जैसा, मैं नहीं बोलता कि योगी जी जैसा ये हमारे जो गहलोत साहब एक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश तो करके देखिए, राजस्थान सुधर सकता है। राजस्थान के एमएलए विधानसभा के अंदर हंसते हुए बड़े गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहते हैं राजस्थान पुरुष प्रधान राज्य है। यहाँ ऐसे मामले होते रहते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बहन बेटी माँ के साथ ऐसा होगा तो क्या कहेंगे आप? यही बोलेंगे पुरुष प्रधान देश है? थूकता हूँ ऐसी राजनीति पर यार। बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ ही नहीं रह गई इन राजनेताओं के अंदर। बस अपनी सत्ता बचाने के लिए ऐसे कुछ भी बयानबाजी करके सत्ता में आ जाते हैं। महिलाओं को ये करेंगे वो करेंगे। पर डे 17 केस होता है हमारे इस राजस्थान के अंदर। मुझे खुद शर्म आती है कि मैं एक ऐसे राज्य के अंदर रहता हूँ। एक ऐसा सीएम चुना इस राज्य की जनता ने। ये देख, छोटा सा बायोडाटा, पूरा बायोडाटा देता हूँ आपको मैं इनका। राजस्थान में 2021 के अंदर 5,964 अपहरण हुए हैं, किडनैपिंग। और किडनैपिंग के बाद होता क्या है? या तो किसी लड़के की हत्या कर दी जाती है, रेप कर दिया जाता है, दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी ही मिलती है। कभी सही सलामत राजस्थान के अंदर किडनैप हुई बालिका मिली नहीं। पिछले वर्ष छेड़छाड़ को लेकर जो शिकायतें दर्ज है 9,079 शिकायतें हैं छेड़छाड़ से संबंधित। ये वो शिकायतें जो कंप्लेन कर देते हैं, और जो नहीं करते उनका तो डाटा ही नहीं हमारे पास। कुछ लोग होते हैं जो अपनी इज्जत आबरू को लेके कंप्लेन नहीं करते कि समाज क्या सोचेगा उनके बारे में, और इस वजह से इनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। पिछले 2021 में 6,337 रेप केस की घटना सामने आई है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं सर, 6,337 मायने रखता है। इतने रेप हो चुके हैं। इनसे ज़्यादा भी होते हैं। उनका डाटा हमारे पास इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोग शिकायतें करवा देते हैं। कुछ लोगों के तो रेप केस करने वाले ऐसे लोग होते हैं ना कि उनके बारे में बोल नहीं सकते। उनके घर के या कोई टीचर्स वगैरह ऐसे लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते किसी के बारे में। जो सामने आ जाते हैं वो डाटा है हमारे पास, सिर्फ वो डाटा नहीं है जो लोगों ने शिकायतें दर्ज नहीं करी, और वो इससे डबल भी हो सकते हैं। इसके साथ ही रेप के साथ हत्याएं कितनी हुई है पिछले 2021, ये सिर्फ मैं एक वर्ष की बता रहा हूँ मैं। आप ये 19, 20, 21 का मैंने जो बोला वो स्टार्टिंग में नहीं बता रहा हूँ, पूरा बायोडाटा दूंगा आपको, पूरी वीडियो देखिए। रेप के बाद में मर्डर हुए 452 2021 के अंदर। बायोडाटा बहुत छोटा लग रहा है अभी आपको, पूरा 3 वर्षों का दूंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। यहाँ तो सर रेप केस करने के बाद में भी अपराधी आराम से घूमता है। सजा होती है तो सिर्फ पीड़िता को। राजस्थान के बहरौड़ गांव का एक शख्स राजू गुज्जर
4 मार्च को उसके जो किराएदार है वो कंप्लेन दर्ज करवाती है थाने में कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। 4 मार्च को शिकायत दर्ज होती है लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। 5 मार्च को वो आरोपी उस पीड़िता को और धमकाता है कि अगर तूने शिकायत वापस नहीं ली तो तेरे साथ और भी बुरा हो सकता है। वो मात्र 3 दिनों में उसको इतना परेशान कर देता है कि 7 मार्च को वो पीड़िता खुद अपने ही कमरे में सुसाइड कर लेती है। ना आरोपी के ऊपर एक भी FIR होती है, ना उस पर जांच होती है। यहाँ सिर्फ सजा मिली तो सिर्फ पीड़िता को। यह है मेरा देश का राजस्थान। 21 के गाने थी और अब 21 के बाद 22 स्टार्ट हुआ है। पहली घटना जनवरी, अलवर के तिजारा पुलिया के पास में एक मूक बधिर बालिका थी जो बोल नहीं सकती थी। काफ़ी बदहवास हालात के अंदर उसकी बॉडी थी वो मिली। डॉक्टर्स ने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उनका कहना था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। पर पुलिस इतनी निकम्मी और इतनी कामचोर निकली कि आरोपी को पकड़ने के बजाय इस केस को उन्होंने एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। जितनी बार भी थाने जाके लोग बागों ने उनसे पूछताछ की इस केसेस के बारे में, हर बार उन्होंने अपने बयान बदले, मीडिया के सामने बयान बदले उन्होंने, और अंत में आकर उसको एक एक्सीडेंट करार दे दिया। आरोपी को ना पकड़ पाने के कारण एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। यह है मेरे देश का राजस्थान। नवंबर 2021 के अंदर ही अलवर जिले की एक और कहानी सामने आई है। नौगावा थाने क्षेत्र के अंदर पड़ता है गांव। उस गांव की एक युवती थाने में FIR करवाने गई। हरिओम सोनी के खिलाफ कि उसके साथ रेप हुआ है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप लोग FIR लिखिए। अलवर जिले के जो अधिकारी थे थाने के इंचार्ज, उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। उल्टा उस युवती को डरा धमकाए वापस भेज दिया। जब उसके थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, उसने कोर्ट के थ्रू समन भेजा, तब भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके दूसरे समन पे लेकर FIR लिखी गई। FIR लिखने में इतनी देर हो चुकी थी कि जो हरिओम सोनी, जो हरियाणा का बताया जा रहा था, उसने इस युवती के ऊपर काफ़ी सारा दबाव बनाया, आपको केस वापस लेना। बट उसमें काफ़ी, जो युवती थी वो काफ़ी निडर थी और उसने सोचा कि हमारे देश के संविधान ने बचा सकता उसको। पर इस देश के संविधान में इतनी ताकत नहीं थी कि किसी अपराधी को उठा सके वहाँ से। उस हरिओम सोनी ने उसके ऊपर इतना दबाव बनाया कि उसने केस तो वापस नहीं लिया। तो हरिओम सोनी को गुस्सा आया और उसकी चाकू से मर्डर करने की कोशिश की, जिसके अंदर उस युवती की आंख में जाके चाकू लगा और उसकी आंख फूट गई। ये निकम्मी कांग्रेस सरकार है। कोई आपको इनके काले चिट्टे नहीं दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। किस देशद्रोही जैसी पार्टी को आपने वोट दे के इस देश की सरकार, माफ कीजिए, इस राज्य की सरकार उसके हाथों में दे दी है। एक किस्सा मुझे अभी भी याद है, सीकर या अलवर के आसपास का। तब सरकार बनी थी, मात्र 1 से 2 दिन ही हुए थे उस सरकार को बने हुए। उस युवती के साथ 7-8 लड़कों ने रेप किया। उस युवती ने काफ़ी सारे पुलिस को फ़ोन करे, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी कॉल नहीं उठाया उसका। उसके बाद उस युवती का जो हाल हुआ, वो युवती निर्वस्त्र होकर एक थाने की तरफ जा रही थी, पूरी निर्वस्त्र, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं रखे थे उन्होंने। मामला सुर्खियों में आया गया हो गया और हम लोग इस चीज़ को भूल गए। और उसके बाद आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो इसके साथ मैं आपको 19, 20, 21 और 22 इन 4 वर्षों का डाटा देने वाला था, वो देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा इसको। 2019 के अंदर दहेज को लेकर हत्याएं होने वाली, उनकी FIR दर्ज हुई है 452। एक 2019 के अंदर दहेज को लेकर इतना प्रताड़ित किया जाता है आज भी हमारे समाज में कि उनकी हत्या ही कर दी जाती है। इसके साथ ही 2019 में रेप केस कितने हुए हैं? 4997।
माफ़ कीजिए 5,997, ये 6,000। एक वर्ष के अंदर 6,000 रेप हो जाते और राजस्थान की सरकार कुछ नहीं करती। इसलिए आपने सत्ता दी थी इस कांग्रेस सरकार को। रेप और दहेज हत्या के बाद छेड़छाड़ कितनी होती है इस देश में, इस राजस्थान में, माफ कीजिए फिलहाल राजस्थान की बात कर रहा हूँ। 8,802 FIR दर्ज हुई है सिर्फ छेड़छाड़ को लेकर। मनचलों पर काबू नहीं पा रही है सरकार। ये 3-4 साल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है? 3-4 साल भी नहीं, मैं तो इसको जब से सरकार बनी है तब से देख रहा हूँ, तब से यही हाल है सरकार का। किसी भी मुद्दे पर खरी नहीं उतरती। कम से कम आप बहन बेटियों की इज्जत तो बचाइए। इसलिए तो आपको सरकार में नहीं बिठाया था। इनकी जगह आप अपने घर की बहन बेटी बहू को रख के देखिए, तब आप समझ सकते हैं आम आदमी का दर्द। 2019 5,907 यह आंकड़ा है किडनैपिंग का। कितना आंकड़े गिनाऊं, मैं खुद थक चुका हूं इनकी रिसर्च करते करते, लेकिन बताना भी ज़रूरी है आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। काफ़ी गुस्सा आ रहा था रिसर्च करते वक्त, पर क्या करें, सच्चाई तो रखनी पड़ेगी आप लोगों के सामने। ये तो हाल हुआ 2019 का। अब जरा 2020 पे नज़र डालते हैं। वही दहेज हत्या 2020 480 मामले दर्ज होते हैं। क्या बदला? कुछ भी नहीं, सब चल रहा है आराम से। रेप मामलों की बात कर लेते हैं। 5,310 2020 के रेप। सरकार अच्छे से चल रही है, किसी की नींद नहीं जागी अभी तक। मैं और आप लोग जागेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों को अच्छे से समझाइएगा कि सरकार कर क्या रही है। आटा तेल सस्ता देने से कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे उस आटे तेल को सस्ते लेकर, जब हमारी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं बचेगी। छेड़छाड़ के मामले जो सामने है 8,661, सिर्फ छेड़छाड़ के मामले हैं ये। वहीं अब अपहरण की बात करें तो 4,339 मामले अपहरण के सामने आए पिछले 2020 के अंदर। मैंने इन सबका कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, बताऊंगा आपको लास्ट में कैलकुलेट करके कि कितनी बहन बेटियों की इज्जत 3 से 4 वर्षों में ख़त्म हो चुकी है, पूरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है उनकी। अब हम आते हैं 2021 पे, हमारा पिछला वर्ष। 452 दहेज हत्या हुई है। क्या बदला? कुछ नहीं, सिर्फ सन बदल गए, तारीखें बदल गए, बस हालात वहीं के वहीं हैं। पिछले वर्ष, माफ कीजिए मैं आपको इतना सारा बायोडाटा दिखा तो रहा हूँ, लेकिन कहीं आप इनके झूठ ना समझ लें। आप इन्हें कहीं पर भी रिसर्च मार सकते हैं, पूरा क्लियरली मिल जाएगा आपको। 2021 में 6,337 रेप केस के मामले सामने आए। एक राज्य में ऐसा क्या हो रहा है कि रेप केस रुकने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और ये तब से है जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। छेड़छाड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2021 में 9,079 केस सामने आए। किसके शय पे हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। मोदी जी के चुनाव के बाद ना 2019 में पता नहीं क्या हुआ इस राजस्थान में, एक बाढ़ सी आ गई इन केस की। आए दिन रेप, किडनैपिंग, मर्डर, सब आम चीज़ें हो गई। ऐसा लगता कोई आतंकवादियों की दुनिया में आ गए, हम कहीं अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं। 9,079 कि छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता।
इसके साथ हम किडनैपिंग की बात कर लेते हैं। 5,964 किडनैपिंग हुई है पिछले वर्ष। सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ मैं। इतनी महिलाओं को अगर मैं सामने खड़ा कर दूं ना तो सरकार बदल जाए, पर इन सबके साथ ऐसा हुआ है, इन लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आज ही किसी के साथ कुछ होता है, मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं और दूसरे दिन उसको भूल जाते हैं। इस बार हमें नहीं बोलना है, इस बार राजस्थान से कांग्रेस को साफ करना है। अभी तो पूरे देश से ही साफ करना है। ये जो गंदगी फैली है ना राजस्थान में, तो आप लोगों ने पिछली बार जैसे तैसे इसको सरकार में लेकर गए, इस बार लेकर के नहीं आना है। 2022 मार्च चल रहा है, जनवरी फरवरी, ये सिर्फ 2 महीने के आंकड़े। ये फरवरी एंडिंग तक का आंकड़ा लेकर के आया हूँ मैं। ये फरवरी लास्ट का भी मैंने रिसर्च नहीं मारी थी, तो फरवरी का सिर्फ फर्स्ट या सेकंड वीक तक का ही डाटा है। 2022 के अंदर में अभी तक 40 जो मामले हैं दहेज हत्या के वो दर्ज हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो। मुझे लगता है सारे आंकड़े पार करेगी इस बार। 550 रेप हो चुके हैं। आगे कितने होंगे वो लास्ट में मैं अगले साल आपको बता दूंगा। 679 केसेस अभी तक छेड़छाड़ के सामने आ चुके हैं। अभी तो काफ़ी मतलब पूरी साल ही बाकी पड़ी है। देखते जाइए राज्य में धीरे धीरे होता क्या है। 461 किडनैपिंग हो चुकी है। ये जो सारे बता रहा हूँ मैं आपको तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। अब आप जरा इन सबको ना 19, 20, 21, 22 इनका 22 का तो आप छोड़ भी दीजिए, तो इन सिर्फ 3 वर्षों का जो डाटा है इनको जोड़ के देखिए कि कितनी महिलाओं की, बहन बेटियों की, अपनी माँ की इज्जत खत्म हो चुकी है इन 3 वर्षों के अंदर। गुस्सा आता है अंदर से काफ़ी सारा। इस जगह मुझे लगता है कि गॉडसे जी सही थे, उन्होंने सिर्फ गांधी को मारा। इस जगह अगर कोई और होता वो पूरी कांग्रेस ही खत्म कर देता। स्थिति बन चुकी है इस देश में पूरी कांग्रेस को खत्म करने की। ये ऐसे हालात है राजस्थान के, राजस्थान के नहीं, जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां कैसे ही हालात होंगे मुझे लगता है। गुंडा राज चल रहा है। ये तो एक छोटा सा आंकड़ा महिलाओं के लेकर के था। अब जो क्राइम बढ़ा है इस राजस्थान में 19, 20, 21, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। 2019 1659 हत्याएं हो चुकी है। पुलिस क्या कर रही थी, कहाँ थी, कानून व्यवस्था कहाँ थी, सब खत्म। 2020 1719 हत्याएं और 2021 1786 हत्याएं। क्या पबजी खेल रहे थे क्या? चल क्या रहा है राजस्थान में? यहाँ आप एक आम आदमी अपने घर के अंदर एक तलवार होती ना, उसको धार करवा के भी नहीं रख सकता है। और यहाँ पर हत्याएं हो रही है लोगों की। कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है इन्हें, और अपराधी पकड़े भी नहीं जाते हैं। आधे से ज़्यादा मामले ऐसे जिनमें बस सिर्फ छानबीन चलती रहती है और उस छानबीन में इतना छान दिया जाता है कि अपराधी छन के बाहर हो जाता है। 2019 ये तो था हत्याओं की कोशिश। 1905 लोगों की हत्या हो चुकी है 2019 के अंदर। माफ कीजिए, हत्या की कोशिश हो चुकी है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो 2020 की बात कर लेते हैं, तो 20 में भी 2036 हत्या की कोशिश की जा चुकी है। और 2021 की बात करें तो 2103
2103 लोगों की हत्याओं की कोशिशें की जा चुकी है इस राजस्थान के अंदर। क्राइम कहाँ तक बढ़ चुका है। पहले लोग बाग कहते थे कि मुकेश तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही वीडियो बनाता है, तो इस वक्त मैं कांग्रेस की वीडियो बना रहा हूँ, उसका पूरा काला चिट्ठा लेकर के आया हूँ आपके सामने। एक ही वीडियो में सभी मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आ सके। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी है तो आप पूरा देखिएगा। 2019 इसमें डकैती कितनी हुई है। डकैती मतलब बड़ा जो अपराध होता ना कि डाका डालना पड़ा, चोरी भी तो छोटा मोटा हो जाता। 107 डकैती हो चुकी है 2019 के अंदर। 2020 की बात करें 2020 में भी 76 बड़ी डकैतियां हो चुकी है और 2021 के अंदर 78 बड़ी डकैतियां हो चुकी है। अपराधी पकड़े ही नहीं जाते कभी। इस बार भी वही हुआ। कुछ एक नाम के लिए पकड़ लिए जाते हैं, कुछ एक जमानत पे बाहर हो जाते हैं। जो डकैती का शेयर होता है वो मिल ही जाता है सरकार को। इसका उदाहरण आप देख चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर में। उन्होंने बताया था किस तरीके से आपको अपना काला धन उसको सफ़ेद करना है और कहाँ से काला धन आएगा। इसके साथ में लूट कितनी हुई है बैंकिंग के, बस गाड़ी ट्रेन वगैरह में लूट। 2019 1421 लूट के मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ मेरे हिसाब से भी आंकड़े रह चुके हैं, इनका कुछ हो तो सकता नहीं। सरकार राजस्थान की है, कांग्रेस जहाँ जहाँ वहाँ कुछ नहीं होता। मतलब क्राइम इतना बढ़ चुका है कि समझ में नहीं आता। सरकार खुद कन्फ्यूजन है किसको कौन सी सजा दे, इसलिए अपराधी सारे माफ ही कर दिए जाते हैं। 2020 की बात करें तो 1115 जो है वो लूट के मामले सामने आ चुके हैं और 2021 की बात करें तो 1485 मामले लूट के दर्ज हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। 2022 का आंकड़ा अभी तक आया नहीं। पता नहीं कौन सा पबजी चल रहा है इस देश में, समझ में नहीं आता। किडनैपिंग करके फिरौती मांगने वाले कितने केसेस सामने हैं 2019 के अंदर में? 8058 मामले हैं। सिर्फ आंकड़े रह चुके हैं, मतलब कितने अपराधी पकड़े गए 8058 में से ये तो नहीं पता। मामले कितने आए मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 2020 6234 मामले सामने आ चुके हैं किडनैपिंग के और 2021 के अंदर 7717 ऐसे मामले हैं जो किडनैपिंग के सामने हैं। कोई बिना फिरौती के छूट गया, किसी को किडनैपिंग के बाद कुछ देना पड़ा या सरकार ने जोड़ा है। मिली भगत सबकी है इस राजस्थान के अंदर में, तभी तो इतना क्राइम बढ़ रहा है। अब चोरी की बात कर लेते, जब डकैती की बात कर ही लिए तो 2019 में 40,000 डकैतियाँ हुई थी, माफ़ कीजिए चोरियाँ हुई थी 40,815। ये वो चोरियाँ जो घरों में होती है या बसों में होती है, FIR जिनकी हो जाती है उनका है ये। 40,815 चोरियों की FIR दर्ज हो चुकी थी 2019 के अंदर। 2020 इस बार थोड़ा आंकड़ा गिरा सरकार का और 40,000 का आंकड़ा 28,000 पे आके रुका। 28,697 चोरी के मामले दर्ज हुए, क्योंकि सर कोरोना भी था, लोग बाग भी घर में थे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे कोरोना खुला अपराध बढ़े। 34,000 मामले चोरी के सामने आ चुके हैं 2021 में। 34,873। लॉकडाउन खत्म हो चुका था तो अपराध भी बढ़ नहीं थे, क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस ही बाहर निकले उनके साथ साथ अपराधी भी बाहर निकले और फिर इस देश में चला लूट, हत्याएं, रेप, मर्डर, कोई आम चीज़ रह गई है। तो सब जंगल राज चल रहा है इस राजस्थान में। ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है, आप कहीं पर भी रिसर्च करके देख सकते हैं।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोबारा आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना। दोबारा कांग्रेस राजस्थान में दिखनी ही नहीं चाहिए, पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। इन सबको आंकड़ों को एक साथ रख के जोड़ के देखिएगा, कितनी बहन बेटी इज्जत के साथ खेला गया है, कितने लोगों के साथ चोरी डकैती हुई है, किन के घर उजाड़ दिए गए हैं मर्डर करके, किन के पूरे घरों को लूट लिया गया है। अभी इसमें काफ़ी सारे ऐसे वाक़या हैं जो मतलब क्राइम्स है जो मैंने नहीं बताया इसके अंदर। मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। आगे भी आपके साथ ऐसी जानकारियाँ शेयर करता रहूँगा, बस आप लोग अपना समर्थन बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ सच्ची और अच्छी जानकारियाँ शेयर कर सकूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।